भी विद्यार्थी परिषद ने विधानसभा का घेराव किया कि नहीं किया। हमारा सरकार से कोई मतलब नहीं है, हमारा राष्ट्रवाद से मतलब है। हमारा उद्देश्य है इस देश में राष्ट्र पुनर्निर्माण का हमारा उद्देश्य है और इसको लेकर के विद्यार्थी परिषद काम करती है। हम दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके राष्ट्र नीति पर हम लोग काम करते हैं। जो विद्यार्थी परिषद का किसने चाकू मारा था? क्या जो विद्यार्थी परिषद को चाकू मारा गया है त्रिपुरा में, ये इस्लामिक आतंकवादियों ने किया है। जिन लोगों का उद्देश्य है, इस्लामिक आतंकवादी कौन है? आप ये बेहतरीन इस देश के एक नागरिक जानता है इस्लामिक आतंकवाद किसको कहते हैं। जिनका उद्देश्य है इस देश के अंदर इस्लाम को फैलाना, और विद्यार्थी परिषद इस चीज़ में कभी किसी को सफल होने नहीं देगा। इस बात को आप बिठा लीजिए। वही लोग हैं जो इस देश के अंदर केरल के अंदर हिंदुओं का हत्या करते हैं। वही लोग हैं जो बांग्लादेश से आकर के बिहार में बिहारियों को मारने का काम करते हैं। ये वही लोग हैं, इस्लामिक यही लोग हैं, दूसरा कोई नहीं। इनको पहचानने में देरी नहीं होना चाहिए, इनको तुरंत पहचानिए आप लोग भी यहाँ पे आए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज, राजेश कुमार के साथ। अभी हम पटना के कारगिल चौक पर हैं। यहाँ पे जितने भी जो एबीपी का जो जितने भी हैं जो कार्यकर्ता और अपनी मांगों के लेकर के पूरी आंदोलन कर रहे हैं। किस तरह से आप लोग यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, किस कारण से? देखिए, त्रिपुरा में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता जब मेंबरशिप के लिए कैंपस के अंदर गए, उनको जख्मी कर दिया गया, उनके पेट में छुरा भोंका गया, वो गंभीर रूप से घायल हैं। ये आंदोलन और यहाँ पर हम रोड मार्च इसलिए हम लोग निकाले हैं कि ये त्रिपुरा सरकार को हम बता देना चाहते हैं कि किस प्रकार से जो आप वहाँ त्रिपुरा में जो घटना हुई, आप अगर उसको कंट्रोल करने में सक्षम नहीं हैं तो राष्ट्र में क्या मैसेज आ रहा है। और जिस प्रकार से लोग सड़क पर उतर रहे हैं, किस प्रकार से एक राष्ट्रवादी संगठन के लोग जब कैंपस में अपना काम करने जाते हैं तो वहाँ पर उनको कैंपस में मारा जाता है। इस्लामिक आतंकवादी लोग नहीं चाहते कि राष्ट्रवाद इस देश के अंदर मजबूत हो। इसलिए विद्यार्थी परिषद आज इस बीएन कॉलेज से लेकर के कारगिल चौक के इस मार्च में ये बता देना चाहता है कि इस देश में राष्ट्रवाद को जहां जहां कमजोर करने की कोशिश होगी, उन इस्लामिक आतंकवादियों को हम इस देश से खदेड़ेंगे। जिस प्रकार से हम लगातार देश में कम्युनिस्टों को जिस प्रकार से पूरे देश से हमने लाल को अंत कर दिया, कहीं कहीं अगर बचे हुए तो उस देश से उनको खदेड़ के उनको यहाँ से विदा करने का काम हम लोग करेंगे। आप लोग अगर सरकार नहीं इसकी बात सुनती है तो आप लोग कहाँ जा सकते हैं? 7 दिनों का विद्यार्थी परिषद का साफ अल्टीमेटम है। 7 दिन में अगर वहाँ की प्रशासन, वहाँ की सरकार अगर कोई एक्शन नहीं लेगी तो विद्यार्थी परिषद राष्ट्रव्यापी आंदोलन करती है। और विद्यार्थी परिषद का आंदोलन पूरा देश देख चुका है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। चाहे वो जम्मू कश्मीर में धारा 370 हो, या लाल चौक पर तिरंगा फहराना हो, या केरल में हिंदुओं के ऊपर हत्या करने का जब कोशिश होता था तब विद्यार्थी परिषद जब आंदोलन किया, या फिर बंगाल के अंदर किस प्रकार से बांग्लादेशी घुसपैठी थे, उसको रोकने के लिए विद्यार्थी परिषद क्या काम कर सकता है, यह त्रिपुरा की सरकार और देश में किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ये सब अपने आप जानते हैं। इसलिए विद्यार्थी परिषद उनको 7 दिनों का अल्टीमेटम देता है। समझे तो समझे, नहीं तो उनको समझाने का बढ़िया से काम विद्यार्थी परिषद जानता है। सरकार भी तो आप ही कहा ना। हमारा सरकार नहीं है, सरकार वहाँ त्रिपुरा के लोगों की है, इस बात को बैठा लीजिए। दूसरी बात, जिस किसी की भी सरकार है उसको हम अल्टीमेटम देते हैं। भाजपा की सरकार क्यों ना हो, किसी की भी सरकार हो, विद्यार्थी परिषद उनको अल्टीमेटम देती है। बिहार में 2015 में बीजेपी की सरकार थी, लेकिन उसके बावजूद भी विद्यार्थी परिषद ने विधानसभा का घेराव किया कि नहीं किया। हमारा सरकार से कोई मतलब नहीं है, हमारा राष्ट्रवाद से मतलब है। हमारा उद्देश्य है इस देश में राष्ट्र पुनर्निर्माण का हमारा उद्देश्य है और इसको लेकर के विद्यार्थी परिषद काम करती है। हम दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके राष्ट्र नीति पर हम लोग काम करते हैं। जो विद्यार्थी परिषद का किसने चाकू मारा था? क्या विद्यार्थी परिषद को चाकू मारा गया है त्रिपुरा में, ये इस्लामिक आतंकवादियों ने किया है। जिन लोगों का उद्देश्य है, इस्लामिक आतंकवादी कौन है? आप ये बेहतरीन इस देश के एक नागरिक जानता है इस्लामिक आतंकवाद किसको कहते हैं। जिनका उद्देश्य है इस देश के अंदर इस्लाम को फैलाना, और विद्यार्थी परिषद इस चीज़ में कभी किसी को सफल होने नहीं देगा। इस बात को आप बिठा लीजिए। वही लोग हैं जो इस देश के अंदर केरल के अंदर हिंदुओं का हत्या करते हैं। वही लोग हैं जो बांग्लादेश से आकर के बिहार में बिहारियों को मारने का काम करते हैं। ये वही लोग हैं, इस्लामिक यही लोग हैं, दूसरा कोई नहीं। इनको पहचानने में देरी नहीं होना चाहिए, इनको तुरंत पहचानिए आप लोग भी यहाँ पे आए हैं। आप लोग किस लिए? हम भी इस आंदोलन मतलब त्रिपुरा में हुए आंदोलन, त्रिपुरा में एक सदस्य एबीपी के कार्यकर्ता थे जो कैंपस में सदस्यता के लिए गए थे। उनको जिहादी उन्मादी विचारधारा के लोग उनको चाकू घोंप के उनकी हत्या हो गई। हम लोग का बस इतना ही कहना है कि उनको अरेस्ट किया जाए और जल्द से जल्द सज़ा दिया जाए। अगर सज़ा नहीं हुई तो ये देशव्यापी आंदोलन बनेगा। और आंदोलन तो एबीपी का सभी लोग जानते हैं किस लेवल का आंदोलन होता है। एक खास तौर पर देख सकते हैं कि जितने भी जो एबीपी का जो थे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जो त्रिपुरा में जो हुआ, उसको लेकर के पटना के गांधी मैदान कारगिल चौक पर ये लोग आए थे। यहाँ से बीएन कॉलेज से लेकर के पटना के कारगिल चौक पर यहाँ पे लोग इन धारक प्रदर्शन, ये लोग का सीधे का नाम है कि अगर यहाँ से जिहादी नहीं मानते हैं तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे।
किस तरह से यहाँ बैनर तले देख सकते हैं एबीपी का जितने भी यहाँ पे कार्यकर्ता हैं जो सब लोग आए हुए हैं। रिपब्लिकन न्यूज़ से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।